हेलो, चलिए ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर जो है एंगुलर का उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले उस प्रोजेक्ट को ओपन कर ले हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट अपना ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ और खुला हुआ है VS कोड में तो कैसे ओपन करेंगे वो भी देखिए। यहाँ पर ओपन क्लिक करेंगे और फाइल फोल्डर पे जाएंगे। अच्छा, अब फाइल पड़ा हुआ कहाँ था हमारा? अच्छा, यूजर्स में पड़ा हुआ था, है ना। तो वो देखना होगा, लोकेशन ढूंढेंगे। क्लिक किया यूजर्स और यहाँ पर है ग्रीनसॉफ्ट, यहाँ पर है डेमो ऐप और इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये पूरा अब इसमें आ जाएगा। आ गया कोड सर, आ गया। अब इसके फाइल एंड फोल्डर के स्ट्रक्चर को समझना है। तो देखिए इसमें जो बेसिकली है ना, दो सेक्शन हैं। ये तो एंगुलर का बना हुआ है, ठीक है, इसको फिलहाल कुछ नहीं देखेंगे। ये VS कोड का है, इसको भी कुछ नहीं देखेंगे। हमारा जो मेन बचता है ये नोड पैकेज, इसको सबसे पहले देखेंगे, जानेंगे कि ये क्या है, नोड मॉड्यूल। ठीक है, अब SRC के बारे में सबसे बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले नोड मॉड्यूल्स के बारे में जानते हैं। ये नोड मॉड्यूल्स क्या है? तो नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर जरा खोलिए, उसको देखिए क्या है। बहुत सारे फोल्डर्स और पड़े हुए हैं। तो ये क्या फोल्डर है? ये नोड मॉड्यूल्स है। NPM के जितने भी पैकेजेज है जो एंगुलर के प्रोजेक्ट बनाने में हमारा मदद करता है। ध्यान से सुनिएगा बड़ा रिलैक्स होके इसको, कि एंगुलर के जितने भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जितने भी मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है, जैसे एनिमेशन का मॉड्यूल, फॉर्म का मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल होता है, HTTP का होता है, कॉमन मॉड्यूल होता है, और भी अलग अलग मॉड्यूल्स है जो जरूरत है। तो एंगुलर का खुद अपना भी है और थर्ड पार्टी भी होता है। ठीक है, तो एंगुलर का अपना भी होगा और थर्ड पार्टी भी होगा। तो जो कुछ भी आप जो पैकेज इंस्टॉल करिएगा NPM का, याद करिए जो उस समय बता रहे थे, तो कैसे कहते हैं, किसी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल में हमारा जैसे लाइब्रेरी रहता था studio.h conio.h, उसी तरह से ये नोड मॉड्यूल्स है। इसके अंदर सारे मॉड्यूल है। जो मॉड्यूल हम लोग यूज करना चाहेंगे उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। तो वो दिखाएंगे कि कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। फिलहाल ये फोल्डर हमारा है, इसमें से अगर गड़बड़ा जाता है एक दो फाइल तो वो चीज काम फिर से नहीं करेगा। तो आपको फिर से NPM को अपडेट करना होगा। इसमें नोड मॉड्यूल में जाके अपना कोई छेड़छाड़ नहीं करना, अपना फोल्डर वगैरह अभी फिलहाल हम लोग को नहीं बनाना है ना। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो फिर NPM उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। आ जाइए दूसरा। अब एडिटर कन्फिग फाइल है। एडिटर कन्फिग क्या करता है? बेसिकली इसमें एडिटर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर खोल के देखना चाहते हैं तो बेहिचक खोल के देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। देख लीजिए इंडेंट, स्टाइल, स्पेस, इंडेंट का साइज कितना है, 2, न्यू लाइन ट्रू क्या है नहीं है। तो ये एडिटर से रिलेटेड सेटिंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग कोई एडिटर से रिलेटेड सेटिंग नहीं करेंगे। अब गिट इग्नोर फाइल है। अभी गिट इग्नोर फाइल, तो ये गिट से रिलेटेड फाइल है। तो जो चीजें यहाँ पर देख सकते हैं कि इग्नोरिंग फाइल, तो फाइल वगैरह को इग्नोर करना रहता है गिट को, वैसा कुछ, तो यहाँ पर उसके अंदर ये रहता है कि उसको कर सकते हैं। तो ये गिट से रिलेटेड फाइल है। ठीक है, अब आइए मेजर फाइल है ना। ये अभी हम angular.json का डिस्कशन अगर करें तो इसको अभी थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। पहले हम package.json को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, package.json क्यों समझेंगे, देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा कि क्या है। ध्यान दीजिए कि ये package.json फाइल क्या है। जितने भी हमारे जो पैकेजेज हैं इसके अंदर, नोड मॉड्यूल के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ये वो यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है एज अ डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी क्या होता है? डिपेंडेंसी भी दो तरह के डिपेंडेंसी है। एक डिपेंडेंसी नॉर्मल है और दूसरा डिपेंडेंसी है डेप डिपेंडेंसी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैकेज.json में क्या है, ये मेन फाइल है, ध्यान रखिएगा एंगुलर का। ठीक है ना, पैकेज.json। नहीं तो पैकेज जितना भी पैकेजेज होगा इस NPM का, इसमें उन सारे के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है और साथ साथ आपको कुछ कमांड्स के बारे में बताता है। देखिए, एप्लीकेशन का नाम बता रहा है, एप्लीकेशन का वर्जन बता रहा है, साथ में स्क्रिप्ट बता रहा है कि कौन कौन सा ng जो है ना। जब एप्लीकेशन आप स्टार्ट करेंगे तो ng सर्व चलाएंगे, बिल्ड करेंगे तो बिल्ड चलाएंगे, टेस्ट करना है तो टेस्ट करेंगे, यानी एंगुलर टेस्टिंग का भी सपोर्ट देता है। ठीक है ना। अभी आ जाइए, ये डिपेंडेंसी है। तो ये डिपेंडेंसी क्या है? ये डिपेंडेंसी
एंगुलर के प्रोजेक्ट को चलने के लिए जरूरी है और साथ में टेस्टिंग के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। एक्चुअली टेस्टिंग की बात यहाँ पे फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पर सिंपल समझते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी है ये एंगुलर के प्रोजेक्ट को चलने के लिए जरूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम दिखाएंगे कि और भी चीजें अभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखेंगे कि एनिमेशन, ये एंगुलर का कोर है, ध्यान दीजिएगा ये कोर एंगुलर का है। तो एंगुलर का जो एनिमेशन का जो एनपीएम है उसका वर्जन वगैरह यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एंगुलर में चले जाइए, यहाँ पर देखिए एनिमेशन है, दिख रहा है। तो वो जो एनपीएम है यानी पैकेज है उसके बारे में यहाँ डिटेल्स दिख रहा है। तो पैकेज डॉट जेसन क्या दिखाता है कि कौन कौन जो पैकेज है जो एंगुलर को चलने के लिए जरूरी है यहाँ पर लगा रहता है, और जो जो पैकेजेज होते हैं एक्चुअली उन सब के बारे में डिटेल्स यहाँ पर दिया रहता है। पैकेजेस के बारे में डिटेल्स रहता है पैकेज डॉट जेसन में, और साथ में प्रोजेक्ट का भी कुछ चंद डिटेल्स रहता है। तो देखो कि एनिमेशन, कॉमन, कंपाइलर, कोर, फॉर्म्स और राउटर। तो राउटर की यूज होगा, राउटर के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग से। तो ये सब पैकेजेस के बारे में डिटेल्स है। तो ये डिपेंडेंसी है, ये एक्चुअली एंगुलर के प्रोजेक्ट को चलने के लिए जरूरी है। अब डिपेंडेंसी मतलब समझते हैं कि नहीं, किसी चीज पर डिपेंड होना कि वो चलेगा, तो ये डिपेंडेंसी है, यानी कि एंगुलर के प्रोजेक्ट को चलने के लिए इतना चीज रहना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये नोड मॉड्यूल डिलीट कर दिए, तो ये डिपेंडेंसी क्या करेगा, जैसे खत्म नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इसका मुद्दा क्या होगा, एंगुलर.जेसन फाइल तो रहेगा ना, एंगुलर.जेसन फाइल, पैकेज.जेसन फाइल ये तो रहेगा। तो अगर नोड मॉड्यूल अगर डिलीट हो गया है तो जैसे ही आप एंगुलर का प्रोजेक्ट चलाइएगा तो वो क्या करेगा, इस डिपेंडेंसी को ढूंढेगा कि कौन कौन सा डिपेंडेंसी है एंगुलर के प्रोजेक्ट को चलने के लिए, ऑटोमेटिक नोड के पैकेज से उसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो वो इसका फायदा है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर डेव डिपेंडेंसी है, डेव मतलब डेवलपर डिपेंडेंसी। तो एप्लीकेशन को प्रोजेक्ट मतलब कि एंगुलर के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो डिपेंडेंसी की जरूरत है उन सब का यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्मा है, जैस्मीन कोर है, ये सब टेस्टिंग के लिए यूज होता है बेसिकली, ठीक है, जैस्मीन वगैरह। बट यहाँ पर देखिए डेव किट एंगुलर का, तो ये एक्चुअली एंगुलर का जो डेवलपर डिपेंडेंसी है वो है इसमें, ठीक है, डेवलपर डिपेंडेंसी। अब समझिए इसमें मोटा मोटा जो डिपेंडेंसी है वो दिया हुआ है। अब डिटेल वर्जन्स वगैरह के साथ जो दिया हुआ वो रहता है वो पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन में, पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन में रहता है। अब देखो हम दिखाते हैं, यहां पर देखिए गौर से, देख रहे हैं ये कितना बड़ा फाइल है, ये देखिए, यानी डिटेल है इसमें दिया हुआ, उसमें तो दिया हुआ था थोड़ा थोड़ा, इसमें पूरा वर्जन के साथ में दिया हुआ रहेगा। यहां पर देखिए बहुत सारे हैं, इतना सारा तो है, ये पैकेजेस, ये पैकेज है, ये डिपेंडेंसी दिया। और फिर देखिए नीचे देखिएगा, इतना ना स्पीड चल रहा है कि डेव डिपेंडेंसी, ठीक है। अब फिर नीचे आ जाइए, हम इससे चलते हैं। अब देखिए यहां पर दिखा रहा है कि ऐप प्रोजेक्ट का यहाँ पर वर्जन, ये सब कुछ देखिए पूरा एकदम डिटेल इसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पूरा डिपेंडेंसी, इंजन, नोड, एमपीएन, यार्न, ये सब क्या है नहीं है। नोड मॉड्यूल्स में और आ जाइए, आर्किटेक्ट का, डेव टूल का, देखिए यहाँ पर वर्जन वगैरह, मतलब पूरा सब कुछ डिटेल इधर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इन सब फाइल को रहना जरूरी रहता है और ये सब पूरा मेंटेन किए रहता है। फिलहाल हम लोग तो इसमें कुछ अभी फिलहाल नहीं छेड़छाड़ करेंगे, है ना। बाद में आने वाले डेट में अगर जरूरी पड़ेगा, जब एडवांस में चलेंगे हम लोग तो जरूरी पड़ेगा तो चेंज करेंगे। ये तो फिलहाल नॉर्मल इंट्रो बता रहे हैं कि किसमें क्या क्या रहता है, ठीक है ना। जब काम करना शुरू करेंगे तो इसमें जहां जहां जरूरी पड़ेगा चेंजिंग वगैरह का वो करते चलेंगे। अब आज ये पैकेज डॉट जेसन भी समझ लिए, इसमें थोड़ा नॉर्मल सब कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन सा डिपेंडेंसी है, यानी कि ऐसे नॉर्मली डिपेंडेंसी क्या है और डेवलपर डिपेंडेंसी क्या है, और यहाँ पर पूरा पैकेज डॉट जेसन का कहानी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब मेरा आगे का बात शुरू कर देते हैं यहाँ पर। अब कौन सा बच गया, एंगुलर डॉट जेसन। तो एंगुलर डॉट जेसन तो इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा रहता है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्कीमा देख लीजिए, कॉन्फ़िग स्कीमा है, यहाँ पर आ जाइए, प्रोजेक्ट जो है क्या है, एप्लीकेशन है, एसआरसी है, इसका सोर्स रूट क्या है, एसआरसी है, प्रोजेक्ट का प्रीफिक्स क्या होगा, ऐप होगा, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल कहाँ जाएगा, डेमो एनजी में जाएगा। यहाँ इसका मेन फाइल कौन है, इंडेक्स है, मेन टीएस कौन है, ये है। तो इसके बारे में इस एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर रहता है। तो इसमें हम लोग जरूरी पड़ने पर कुछ करेंगे तो वो भी बात करेंगे कि क्या है। तो ये एंगुलर डॉट जेसन है, तो एंगुलर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा, ठीक है।
अब आ जाइए रीडमी फाइल है। तो रीडमी फाइल नॉर्मल फाइल है, आप इसमें अगर अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिख के रखना चाहते हैं ताकि कोई अगला डेवलपर इसको यूज करे तो उसको देख सकता है, ठीक है। जैसे कि कौन मॉड्यूल क्या है, कौन कंपोनेंट किसके लिए लिखे हैं, कौन कौन सा इसमें कंपोनेंट बनाए हैं, क्या सर्विसेज है, कौन सर्विसेज किस काम के लिए है, तो रीडमी फाइल में उसको रखा जाता है। ये नॉर्मल फाइल है। अब आ जाइए नीचे में है tsconfig app.json। तो tsconfig जो है ये टाइप स्क्रिप्ट के एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है, ये भी टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है ये एक्चुअली, ठीक है ना। ये सब कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एक्चुअली टेस्टिंग के लिए यूज होता है, स्पेक फाइल है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, ठीक है। चलिए अब जो बेसिकली है सोर्स को हम रीड करते हैं, ठीक है। सोर्स में देखिए हम लोग जो बेसिकली काम करेंगे सोर्स में करेंगे, ध्यान रखिएगा। कहाँ काम करेंगे? सोर्स में ही काम करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सोर्स में पहले हम ये दोनों फोल्डर को नहीं खोल रहे हैं, पहले बाहर देख रहे हैं। ये फेविकॉन है, तो फेविकॉन क्या होता है? ऊपर में जो टाइटल बारे में जो दिखते रहता है आइकन, फेविकॉन होता है, जैसे अगर सर्व करेंगे तो। उसके बाद इंडेक्स पेज, ये मेन फाइल है, मेन इंडेक्स फाइल है। जब आपका एप्लीकेशन जब रन होता है एंगुलर का तो यही फाइल चलता है, ठीक है। उसके बाद मेन टीएस है। अब जब जैसे हमारा मेन फंक्शन कैसे होता है मेन प्रोग्राम में, वैसे ही मेन टीएस है, याद रखिएगा। मेन टीएस है, टीएस मतलब टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। ये मेन टीएस है। यही टीएस फाइल सारे चीज को रैप उप करके बाइंड उठ करके जहां जहां से जो चीज मिलाना वगैरह होता है मिला करके ये चलाने का आगे काम करता है। मेन टीएस फाइल है। इस टीएस फाइल में देख रहे हैं ये ऐप मॉड्यूल कह रहा है कि कौन सा मॉड्यूल को चलाना है, ऐप मॉड्यूल को चलाना है। तो ऐप के जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, जो कुछ भी बाइंडिंग वगैरह करना होगा, रैप उप करना होगा, सबको रैप उप करके यही मेन टीएस फाइल चलाने का काम करता है एंगुलर को, ठीक है। चलता कौन है? ये इंडेक्स एचटीएमएल चलता है। अब देखिए ये सीएसएस फाइल, तो ये ग्लोबली सीएसएस लिखते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, ये सीएसएस फाइल है। इसमें जो आप सीएसएस लिखेंगे ना उस सब पर इफेक्ट उसका जाएगा, तो भी हम लोग करके देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब ये चारों के बारे में बता दिया है। अब आ जाइए असेट्स के बारे में। असेट्स मतलब समझते हैं ऐसे नॉर्मली, असेट्स मतलब हम लोग क्या समझते हैं? संपत्ति, कोनो ऐसा चीज जिसको हम रखे हुए हैं, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे? अपना संपत्ति रखेंगे। अरे थोड़ी 2-4 करोड़ रुपया एकरा में रखेंगे, तो संपत्ति जैसे कि अपना जो चीज हम लोग बनाएंगे, जैसे फोटो वोटो हो गया, सीएसएस वगैरह का एक्सटर्नल अपना लिखना चाहते हैं कुछ, तो इसमें रख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी है वो यहाँ पर हम लोग असेट्स में रखेंगे। ये एंगुलर ही नहीं, और भी नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह यूज करेंगे तो उसमें भी असेट्स ये रहता है, ठीक है। अब आइए, अब हम ऐप में आते हैं। अब ये ऐप क्या है, ध्यान रखिए। कोई भी एंगुलर का ऐप बनाइएगा तो ऑटोमेटिक एक फोल्डर बन जाएगा ऐप के नाम से, और उस ऐप में एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा रहता है। तो अब आइए, अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे आपका यहां पर HTML फाइल का। तो ये HTML फाइल क्या है? तो इस ऐप जैसे रन होगा, ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि ये वाला, तो ये फाइल चलेगा, और ये फाइल जाके लोड कहां होगा? index.html में, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आप हम लिखेंगे, हम लोग कल चेंज किए थे ना, यही वाला फाइल जाके रन हो रहा था। तो ये ऐप का, इस ऐप का HTML फाइल कौन है? ये है। ये बेसिकली एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट कोई खास चीज नहीं है, बेस जस्ट कोड ऑफ पीस है जिसमें हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे, उसका और डिटेल करेंगे। अगर खास अगर थोड़ा डिटेल में बात करें कि कंपोनेंट की, तो जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो लेफ्ट साइड बनाए, टॉप बनाए, हेडर बनाए, है ना, यानी कि फुटर बनाए, कंटेंट एरिया बना रहे हैं, सो सेक्शंस बना रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस को हम लोग अलग अलग कंपोनेंट से हैंडल करेंगे, तो उसको देखेंगे तो कंपोनेंट बनाएंगे। अब यहाँ जैसे कंपोनेंट का, तो हर कंपोनेंट का अलग अलग अपना HTML फाइल होगा, CSS फाइल होगा और TS फाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस कंपोनेंट का HTML फाइल है, अब इसका CSS फाइल है। अब इस CSS को, इसका जो इसमें जो CSS लिखेंगे किस पर पड़ेगा? इस पर पड़ेगा। ये जो मेन CSS है बाहर एक अलग है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो इस कंपोनेंट के लिए जो CSS लिखेंगे इसमें अलग से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्पेक फाइल है जो स्पेसिफिकेशन यानी कि टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये app.routing मॉड्यूल है। अब ऐप क्या है? ऐप जो है इस ऐप के बारे में बात कर रहा है। ऐप प्रीफिक्स है, तो जितना आप बनाइएगा तो ऐप उसमें तो रहेगा, क्योंकि ये ऐप का फाइल है इसीलिए ऐप में आ रहा है। ऐप प्रीफिक्स है जस्ट, ठीक है, क्योंकि ऐप के अंदर ये बना हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। और app.component, अब देखिए इसका TS, देखिए इसका TS, अब ये TS है। तो अब इस कंपोनेंट का जो बैकएंड फाइल इसको कह सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये सब इंपोर्ट वगैरह, देखिए एंगुलर कोर को इंपोर्ट किया है ना, कहां से? npm से इसको इंपोर्ट किया हुआ है, तभी इसमें जो चीजें हैं वो काम कर रही है। तो इसके बारे में भी और हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये TS फाइल, तो इस TS फाइल में जो चेंजिंग वगैरह करेंगे उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा? हमको HTML में दिखेगा। तो वो भी हम लोग करके देखेंगे, इन सब पर विशेष काम करेंगे। बेसिकली हम लोग इसी पर काम करने वाले हैं, ठीक है। ये ऐप मॉड्यूल क्या है? तो जो हम लोग चीजें बनाएंगे, मॉड्यूल वगैरह जो करेंगे, जो कुछ भी या कंपोनेंट वगैरह, तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे? डालेंगे, ठीक है।
तो कैसे डालेंगे वो हम लोग क्रिएट वगैरह करेंगे तो देखेंगे उसको, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग जो बेसिक काम करने वाले हैं हम लोग सोर्स में ही काम करने वाले हैं। हम लोग जो काम करेंगे किस फोल्डर में काम करेंगे, सोर्स में। इन सब में अभी बहुत हमारा काम नहीं पड़ेगा बेसिकली, जब एडवांस लेवल पर जाएंगे तो थोड़ा बहुत पैकेज डॉट एंगुलर डॉट जेसन में हम लोग चेंजिंग करेंगे, ठीक है ना। तो वो देखेंगे कि क्या चेंजिंग करेंगे, जब एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो देखेंगे उस समय, ठीक है। हम लोग जो बेसिकली काम करने का कोशिश करेंगे इसी में करेंगे। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? हेलो, सब कुछ ठीक जा रहा है? हम लोग जो भी काम करेंगे किस में करेंगे, इसी में करने वाले हैं, सोर्स में। और सोर्स के अंदर ऐप में हम लोग अपना भी कंपोनेंट वगैरह बनाएंगे तो बनाना वगैरह सीखेंगे, देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि यहां समझ गए हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अगर और डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं इसके ऊपर, और जानकारी चाहना चाहते हैं, हमको तो जो अभी यहाँ पर लगा है लिमिटेड जानकारी वो हम आपको दे दी है, बट और अगर जानना चाहते हैं तो एंगुलर का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। दिखा देता हूं मैं, एंगुलर फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये है वर्क स्पेस, इसको वर्क स्पेस बोला जाता है। जो ये बना रहे ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं, है ना। ज्यादा लोड नहीं लीजिएगा, वर्क स्पेस नाम नया आ गया कुछ भी, ठीक है। अब देखिए, अब प्रोजेक्ट फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, यहाँ पर सारा डिस्कशन क्या हो रहता है, कह रहा है कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए हर फाइल के बारे में, एडिटर कॉन्फ़िग, अभी हमने क्या बताया है कि कॉन्फ़िगरेशन फॉर कोड एडिटर, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं कि कोड में एडिटर के कोड के कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या करेंगे, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। गिट इग्नोर फाइल, तो देखिए स्पेसिफाई इंटेंशनली अनट्रैक्ड फाइल दैट शुड इग्नोर, जो गिट इग्नोर करेगा उसके बारे में बात कर रहा है। रीडमी फाइल, इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर रूट एप्लीकेशन, एंगुलर डॉट जेसन अभी बताया, CLI एंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, है ना, CLI कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट फॉर ऑल प्रोजेक्ट इन द वर्क स्पेस इंक्लूडिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन फॉर बिल्ड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन इसमें रहेगा, सर्व करने का रहेगा, टेस्टिंग का रहेगा, अभी तो हम बता ही थे, हालांकि वहां पर टेस्टिंग को स्किप कर देते, बट उसमें रहेगा, ठीक है। अब देखिए टेस्टिंग वगैरह करने के लिए एंगुलर का क्या क्या है, कर्मा है ना, प्रोट्रैक्टर है, ठीक है। वर्क स्पेस के भी बारे में करने के लिए ये देख सकते हैं। अब पैकेज डॉट जेसन में है, तो देखिए कि ये क्या है, कॉन्फ़िगर npm पैकेजेज डिपेंडेंसी। तो ये पैकेज डॉट जेसन जो है ये क्या करेगा, अभी समझाया कि वो डिपेंडेंसीज को रखेगा, तो ठीक है ना। तो डिपेंडेंसीज के बारे में भी 2 डिपेंडेंसीज है, अगर देखना चाहते हैं तो वहां पर क्लिक करके खोल के दिखा देते हैं, दैट आर अवेलेबल टू ऑल प्रोजेक्ट इन द वर्क स्पेस। तो ये जो डिपेंडेंसीज होगा, अब एक बात और यहाँ पर कह रहे, ऑल प्रोजेक्ट बारे क्यों कह रहे हैं मालूम है, एक वर्क स्पेस में मल्टीपल प्रोजेक्ट एक बार में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं उसमें, एक भी चला सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी चला सकते हैं, इसीलिए बार बार यहां पर ऑल प्रोजेक्ट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब पैकेज जस्ट देखो, तो अब देखो ये क्या कर रहा था, नोड पैकेज मैनेजर के डिपेंडेंसी को रख रहा था, आई क्या कर रहा है, प्रोवाइड वर्जन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द पैकेजेस इंस्टॉल्ड इनटू नोड मॉड्यूल। तो लॉग फाइल क्या करेगा, जितने भी नोड मॉड्यूल्स जो इंस्टॉल्ड होंगे नोड मॉड्यूल फोल्डर में, नोड के पैकेजेस, उसके बारे में पैकेज डॉट जेसन जो है, पैकेज हाइफन लॉक, पैकेज डॉट डैश लॉक डॉट जेसन, उस फाइल में जितने भी ये होंगे डिपेंडेंसीज होंगे जो नोड में एक्चुअली नोड मॉड्यूल्स में रखे हुए होंगे, नोड पैकेज जो इंस्टॉल डाउनलोड हुआ होगा उसका सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगा, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे पास नोड का पैकेज है उसका कौन सा वर्जन है, तो जाकर के आप नीचे चेक कर सकते हैं। अब आ जाइए, अच्छा इसको खोले थे, अभी क्यों खोले, यहां पर देखिए, अब यहां पर पूरा डिटेल रहता है। अब देखिए डिपेंडेंसी, अभी हमने कहा है कि एक डिपेंडेंसी इसेंशियल टू रनिंग एप्लीकेशन, अभी हम लोग उसमें दिखा रहे हैं, तो ये डिपेंडेंसी क्या है, इसेंशियल है एप्लीकेशन को रन करने के लिए। और डेव डिपेंडेंसी क्या है, ओनली नेसेसरी टू डेवलप एप्लीकेशन, है ना। ये चीज एंगुलर सब कुछ बताता है, खाली आपको बस बारीकी से देखने और समझने का जरूरी है, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया जो हमको दिखाना था, इधर दिखा दिए हैं। अब नीचे आ जाइए, अब देखिए, अब SRC के बारे में यहाँ है, सोर्स फाइल फॉर द रूट लेवल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि हम लोग सोर्स, जो SRC है सोर्स है, ये रूट लेवल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, जितने भी एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइल फोल्डर्स होंगे वो किस में होंगे, सोर्स में होंगे। तो हम लोग ऑलवेज अभी जो काम करेंगे बिगिनर लेवल पर क्या करेंगे, सोर्स में ही करेंगे, बाकी किसी में छेड़छाड़ नहीं करेंगे फिलहाल। अब ये नोड मॉड्यूल्स के बारे में कह रहा है, तो देखिए प्रोवाइड npm पैकेज टू द इंटायर वर्क स्पेस, वर्क स्पेस मतलब ये पूरा जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना, वो वर्क स्पेस है। एक वर्क स्पेस में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं एंगुलर में,
ठीक है। यहाँ देखिए टीएस कॉन्फिग्स द बेस्ट टाइप सीट कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट इन द वर्क स्पेस, ठीक है, टीएस के कॉन्फ़िगरेशन के। अब डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं कि किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में आ जाइए, तो एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में देखिए ऐप, तो देखिए कंटेन द कंपोनेंट फाइल इन विच योर एप्लीकेशन लॉजिक एंड डेटा आर डिफाइंड, सीधा बिलो आप आगे कर सकते हैं। तो ये असेट्स फाइल क्या है, कंटेन इमेज एंड अदर असेट्स फाइल, तो अभी सब चीज के बारे में हमने बताया। फेविकॉन क्या है, आइकन है। अब देखिए इंडेक्स फाइल क्या है, द मेन एचटीएमएल पेज दैट इज सर्व्ड व्हेन समवन विजिट योर वेबसाइट। तो ये मेन जो फाइल है जो सर्व होता है जब कोई आपका वेबसाइट देखता है, और आपको इसमें जाके अलग अलग कुछ लिख लीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ होते रहता है इसमें। अब मेन टीएस, द मेन, देखिए मेन एंट्री पॉइंट फॉर योर एप्लीकेशन, अभी बताए थे मेन टीएस के बारे में, ये मेन लोड करने का काम करता है, एंट्री पॉइंट है। अच्छा देखिए यहां पर भी कंपाइलर यूज होता है, यहां पर जिट कंपाइलर यूज होता है बेसिकली। अब एक नया कंपाइलर भी है यहाँ पर, एओटी कंपाइलर, आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिएगा कि द मेन एंट्री पॉइंट फॉर योर एप्लीकेशन कंपाइल्स द एप्लीकेशन विद द जिट कंपाइलर एंड बूटस्ट्रैप द एप्लीकेशन टू रूट मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल, वहां पर देख रहे थे, ठीक है। तो मेन टीएस क्या करता है, कंपाइल करता है सारे एप्लीकेशन वगैरह को जिट के साथ, ऐप मॉड्यूल के साथ, उसको क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, बूटस्ट्रैप कर देता है, और एप्लीकेशन हमारा चल जाता है, ठीक है ना। बाकी इसको करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब देखिए ये सीएसएस का फाइल है, इसको छोड़ देते हैं, चलिए। अब देखिए ये टीएस का है, तो ये टीएस क्या है, डिफाइन द लॉजिक फॉर द एप्लीकेशन रूट कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है उसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब कि लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं टीएस फाइल में। जो लॉजिक हम लोग लिखते हैं कि इफ एल्स चलाना है, लूप चलाना है, दिस दैट जो करना है हम लोग टीएस में बेसिकली करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एचटीएमएल का फाइल, डिफाइन द एचटीएमएल टेम्पलेट एसोसिएटेड विद द रूट, वो मेन एचटीएमएल अलग था, ये एचटीएमएल जो है सिर्फ रूट एप्लीकेशन के लिए है, जो ऐप वाला बना है उसका है। यहाँ पर उसका अपना सीएसएस है, देखिए डिफाइन द बेस्ट सीएसएस स्टाइल फॉर द रूट ऐप कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट के लिए है। तो दूसरा कंपोनेंट भी बनाना सीखेंगे हम लोग। देखो ऐप कंपोनेंट एस्पेक्ट टीएस, तो ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है, हमने अभी बताया है कि डिफाइन है यूनिट टेस्ट फॉर द रूट ऐप कंपोनेंट, यानी कि एंगुलर आपको सब कुछ देता है, इसीलिए इसको फुल स्टैक डेवलपमेंट कहा जाता है। ये टेस्टिंग के लिए भी देता है आपको की व्यवस्था की कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऐप मॉड्यूल टीएस, डिफाइन द रूट मॉड्यूल नेम्ड ऐप मॉड्यूल दैट टेल्स एंगुलर हाउ टू असेंबल द एप्लीकेशन। ये ऐप मॉड्यूल जो है ये कहता है कि एप्लीकेशन को कैसे असेंबल करना है, ये बताता है, ठीक है। Initially declare only the app component. As you add more component to the app, they must be declared here. यानी कि जितने भी कंपोनेंट आप जो ऐड कर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये बात गौर से कि as you add more component to the app, अगर आप ज्यादा कंपोनेंट ऐप में ऐड कर रहे हैं तो आपको they must be declared here, यानी कि app.module.ts में जाके आपको वहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए कि एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन का फाइल है, तो एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के लिए हम बताए हैं कि ये सब टाइपस्क्रिप्ट के देखिए, तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के यानी कि ये टाइपस्क्रिप्ट के लिए है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आइए देखिए ये टेस्टिंग का फाइल है, टाइपस्क्रिप्ट के टेस्टिंग के लिए कुछ भी है। तो अब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो अभी हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कसन नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज का हमारा एजेंडा यही रहेगा, और हम कोशिश किए हैं सारे स्ट्रक्चर्स को समझने के, फाइल एंड फोल्डर्स को स्ट्रक्चर को समझने के, मेरे से जितना हुआ वो हम आपको समझाएं। साथ साथ हमने सोर्स भी बता दिया कि कहाँ से मैं खुद पढ़ता हूँ, और आप लोग को भी बताता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी नया चीज देखना होता है तो मैं कहाँ से देखता हूँ, ठीक है, या जो भी अपडेटेड चीज आते रहता है तो मैं कहाँ से देखता हूँ, यहीं से मैं भी देखता हूँ। आप लोग भी अगर लगे कि फंस रहा है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स यही है। ये एंगुलर हमारा नहीं है, आपका नहीं है, ये गूगल वाले का है। तो गूगल वाला डॉक्यूमेंटेशन आके इसी साइट पर लिखता है, तो जब भी कुछ नया रिलीज देगा या नया कुछ भी होगा तो यही लिखेगा, तो आपको उसके बारे में जानना है तो आपको यहीं पर आके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई इशू किन्हीं को कहीं कुछ भी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू ऑल।